अपनी आवाज बंद करें अब, है ना, आप मुझे ही सुने तो बेहतर है। इंडिगो, लुइस फिशर ने लिखा है इसको, ध्यान रखना, है ना, मैं नाम भी लिख देता हूँ मुझे। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बताएं, यही है ना, ये मिस्टेक है, CH भी है ना यहाँ पे, इसकी है ना, सी, चलो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये लुइस फिशर ने लिखा है, और लुइस फिशर एक अंग्रेजी राइटर है। अब ये गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं, ध्यान रखना। अब इसमें जो बात आएगी वो गांधी जी के लिए वो थर्ड पर्सन यूज करता है, क्या क्या यूज करता है, ही बिलोंग्स टू गांधी, ही मीन्स गांधी, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। और राजकुमार शुक्ला भी, ये राजकुमार शुक्ला ही भी लेगा, उसको भी ही लेगा, ध्यान रखना। अब बच्चों ये कहानी शुरू होती है, क्या है कि भाई ये जो लुइस फिशर है ये गांधी जी से मिले 1942 में, कभी, कहीं ना कहीं। तो गांधी जी उस समय एक जगह आश्रम में भाषण दे रहे थे, तो गांधी जी बताते हैं कि किस तरीके से मैंने भारत के अंदर अंग्रेजों को ये बताया, बहस की कि भाई आप मेरे भारत में होते हुए मुझे 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 आदेश नहीं दे सकते, है ना। तो ये बात है, मैंने कैसे अंग्रेजों को यहाँ से गायब किया, इसका बता रहे हैं वो। तो ये स्टार्टिंग होती है 1917 की। देखो मेरे बच्चों, आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि 1915 में एंट्री हुई थी गांधी की, कहां से, कहां थे गांधी जी, आप लोगों को पता है? नहीं, इंग्लैंड तो पढ़ने गए थे, वहां पढ़ाई करके वो साउथ अफ्रीका चले गए थे ट्रेनिंग के लिए, मतलब अपनी जो स्किल्स उन्होंने सीखी उन स्किल्स को बताने के लिए। ध्यान से सुनेगा, थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले अपन सुन लो क्या हुआ भैया। 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद जी के घर पे एक बंदा पैदा होता है, बनिया समाज, गुजरात से बिलोंग करता है ना। और पैदा होता है, और पैदा होने के बाद में बस अच्छा समाज था, अच्छा घर था, बढ़िया खाता पीता है, मस्त रहता है, अच्छी पढ़ाई होती है ना। पढ़ाई में एक नॉर्मल बच्चे थे, ज्यादा कोई अंत वाली बात नहीं थी। राइटिंग आप देख लो तो बागे बागे फिरोगे, मतलब अपनी अच्छी है, हमारे यहाँ के बच्चों की अच्छी है, गांधी जी की राइटिंग बहुत खराब, कतई जहर, है ना। उसके बाद गांधी जी बड़े हुए, 13 साल के हुए, तो 13 साल के होते हैं, पहले के जमाने में 13 साल उम्र बहुत ज्यादा होती, जैसे बच्चों किशोर हो जो ना, समझ सके जाता, जैसे उम्र बदलाव हो जा, है ना, लैंगिक बदलाव, तो उसी से मैं ब्याह करते हो चाहे लोग बात, पहले के जमाना। तो गांधी जी को ब्याह 13 साल में हो गया, किसो हो, कस्तूरबा, है ना, कस्तूरबा नामक एक महिला बालिका, वो भी 13 साल की, दोनों भाई और भैया, मतलब भाभी और भैया दोनों 13 साल के, ठीक है ना। ब्याह हो गया, अब ये पढ़ रहे हैं कक्षा 7, मतलब 7 साल की उम्र में स्कूल देखा था इन्होंने, 13 साल की उम्र में ब्याह हो गया। अब जल्दी ब्याह का मतलब क्या हो गया, छुआ चोरी भी हो गया, जल्दी ब्याह होता है, क्या हो जाए छुआ चोरी हो जाओ जे, 4 छुआ चोरी है, हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, ठीक है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। उसके बाद में भाई जब ये पढ़ाई करी इन्होंने, 10वीं 12वीं पास कर ली, तो इन्होंने LLB करने के लिए कहाँ भागे ये, अब पहले के जमाने में इंग्लैंड ही होती थी पढ़ाई, तो इंग्लैंड चले गए, लंदन में रहे, बढ़िया, बाप का पैसा था ही सही, दीवान थे पिताजी, फुल पैसा था, दीवान बोले तो सलाहकार राजा के, वो भी, है ना, फुल पैसा। तो बढ़िया पैसा खर्च किया इन्होंने, बालों पे 1 पाउंड खर्च होता था, एक महीने में एक बार कटिंग कराते थे, फुल पैसा, है ना। अभी मैं इसके पास्ट के बारे में, मैंने वो बुरा पास्ट नहीं बताया आपको, ये तो मैं अच्छा अच्छा ही बोलूंगा, ये चैप्टर इनका है तो मैं तो अच्छा बोलूंगा। तो वहां से भैया इन्होंने LLB कंप्लीट करने के बाद में ये चले गए अफ्रीका। अफ्रीका में इन्होंने बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्रंट फुट पे खेले, कहने का मतलब बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बनाए। लोगों में वहां पे दिक्कत ये थी, अपार्थेड की प्रॉब्लम थी। अपार्थेड क्या होता है, अपार्थेड होता है रंगभेद की नीति, काले गोरे वाला, कि तू गोरी है, तू दूर बैठ, हम काले, हम तुम्हारे लोगों के साथ बैठेंगे, जात पात छुआछूत वाला बात थी। तो काले लोगों के साथ गोरे लोग बाग बहुत भेदभाव करते थे, कहां पर, अमेरिका में। तो और यही स्थिति वो यहाँ इंडिया में भी करते थे, लेकिन इंडिया में क्या है, थोड़े कम लेवल पे थी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन स्टिल वहां पे ऐसे में, यानी साउथ अफ्रीका में बहुत ही बुरी स्थिति थी, तो वहां पे उन्होंने आश्रम वगैरह की भी स्थापना की, और एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे पूरे विश्व में, पूरे विश्व में बड़ा नाम बन गए थे। बट गांधी को भारत में कोई नहीं जानता था, रीजन, गांधी जब भारत में आए 1915 में एंट्री जब हुई, तो गांधी जी भाई साहब 10% लोग भी नहीं जानते वहां के बारे में। अब बताओ क्यों नहीं जानते, क्योंकि उस समय 1915 में
हमारा भारत 90% भारत कहाँ बसता था? गांव में। और गांव में कोई टीवी वीवी कोई कहीं भी को भी चलन कौन अच्छो। अब गांधी जी ने देखा कि मुझे तो केवल 10% लोग भी नहीं जानते, तो गांधी जी ने सोचा कि कुछ विशेष किया जाए। तो इन्होंने क्या है, कांग्रेस की सदस्यता ली, कांग्रेस के सदस्य बने और धीरे धीरे वहां पे अपनी पेड़ जमाई। और बहुत ही बढ़िया 2 सालों के अंदर ही बहुत बदलाव कर दिए इन्होंने। 2 साल में ये बहुत जाने मैंने व्यक्ति हो गए। तो जब 1917 आया तो यहाँ पर क्या था, पहले के जमाने में अंग्रेज लोग क्या करते थे, बिहार की बात बता रहा हूँ, चंपारण जगह की। ये क्या करते थे, बड़े बड़े जो खेत होते थे, बड़े बड़े खेत, टुकड़े मतलब खेतों के, उनको अपने अंडर में ले लेते थे। और वहां पर बंधुआ मजदूर, जैसे मैं मान लो मेरे पास 1,000 रुपए, 1,000 बीघा जमीन, वैसे है नहीं, ना होगी कभी, लेकिन जहाँ बन जाएगी 1,000 बीघा कहाँ पाऊँ उसे, है ना। तो 1,000 बीघा जमीन है मेरे पास, और मैंने क्या करा, ये 1,000 बीघा आप लोगों में बांट दी। कैसे बांटी? 30-35 इसको दे दी, 40-50 इसको दे दी, 60 इसको दे दी, और कहा कि भैया या तारी जमीन से, मतलब जमीन तुम्हारी है, तो यहाँ पर किराएदार के रूप में से तू काम कर, और एक एक है तेरे को, बस क्या करना है तुझे, इसके 15%, इसका जो भी 15% बनेगा, अगर 100 बीघा है तो 15 बीघा पर तुझे क्या करना है, इंडिगो उगाना। यही तेरा काम है, बाकी का तू कुछ भी कर, बाकी की बाकी की जगह पर तो काय भी होगा। अब इसके साथ दिक्कत ये थी, ये जो रूल था, ये रूल बहुत खतरनाक था। रूल क्यों खतरनाक था? क्योंकि इंडिगो की एक खासियत थी कि एक जगह जब ये उग जाती थी तो फिर ये यहाँ नहीं उगेगी, ये यहाँ पर कोई सी फसल नहीं उगेगी, बंजर कर देती थी ये, इसको फिर टाइम लगता था। तो फिर इसको इस पर उगाना पड़ेगा, फिर इसको इस पर, ऐसे करके पूरी की पूरी 100 बीघा ही खत्म हो जाओगी, बंजर हो जाओगी। तो इससे बेचारा किसान बहुत परेशान था, और इस पैटर्न को, इस तरीके को बोला जाता था शेयर क्रॉपिंग, ठीक है ना, बटाईदारी। अब बटाईदारी ठीक है, इस पर परेशान हो गए थे यहाँ के लोग, कहाँ के, चंपारण के लोग। आप लोगों को बताऊं मैं, चंपारण का एक चीज और फेमस है, चंपारण का मटकी वाला मीट, चिकन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चिकन मटकी में बनाते साले, है ना। तो बहुत फेमस है, नाम पर चलता पूरे भारत में, चंपारण का मटकी वाला चिकन। तो ये चंपारण का फेमस था। चंपारण है का, हमारे जो बिहार है आपका, ऐसा ऐसा ही बिहार, इस जगह, इस एरिया को चंपारण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। तो इन चंपारण वाले किसानों के ग्रुप में से एक बंदा, कौन, नाम था उसका राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल बेचारा बहुत ही अच्छा बंदा, है ना, झकास लगता था। वो बंदा आया कहाँ से, चंपारण से आया। कहाँ आया? गांधी जी का जो अधिवेशन चल रहा था कहीं पर, मैं जगह का नाम पता नहीं है, मुझे ये तो पता है कि 2,301 बंदे थे वहां पे डेलीगेट्स, और कुछ अदर लोग भी थे, है ना। जगह का नाम नहीं पता, फर्स्ट में ही है बेटा, फर्स्ट में, सेवाग्राम। नहीं फर्स्ट, इतना फर्स्ट में भी नहीं, नीचे, नीचे वाला, लखनऊ में, लखनऊ में। तो लखनऊ में एक मीटिंग चल रही थी। कांग्रेस क्या होती है मेरे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हर दिसंबर के महीने में 26, 27, 28 दिसंबर को ये क्या करती है, 27 दिसंबर 1985, इसका क्या है, फाउंडेशन डे, किसका, कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी हर साल इस दिन क्या करती है, अधिवेशन करती है। पूरे पूरे भारत की जितनी भी कांग्रेस है, कोई सी भी कांग्रेस, एनएसयूआई ले लो, है ना, दूसरी एनसीपी ले लो, सब कांग्रेस आती हैं, और सब लोग मिलके बातचीत करते हैं, बैठक करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वहां पे बैटिंग होती, मतलब मीटिंग होती, ठीक है। तो वहां पे लोग बाग आए, गांधी उसका सदस्य था, गांधी का नाम फुल चलता था, गांधी सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा था। उसी समय राजकुमार शुक्ला वहां आता है। राजकुमार शुक्ला कहता है कि भाई साहब, मैं आपको हमारे गांव में ले जाना चाहता हूँ, और हमारे गांव की स्थिति बहुत खराब है। हमारे गांव में अंग्रेज लोगों में बहुत टॉर्चर करते हैं, हमें लूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, टैक्स लेते हैं जबरदस्ती का, हमें खाने को भी नहीं देते। देखो मतलब मैं रूल क्या बता रहा था, 15% वाला यूं था कि भाई तेरे को कपड़े देंगे, खाने को 2 रोटी, मतलब दोनों टाइम की रोटी देंगे, और जूते चप्पल देंगे, बस। पैसा 1 रुपया नहीं देंगे। प्रोडक्शन सारा हमारा है इस जमीन का, कुछ भी कर तू, तुझे खाने पीने को देंगे, और 15% पे तुझे इंडिगो उगानी पड़ेगी। तो कितनी ज्यादा जबरदस्ती वाली बात होगी, है ना। देखो अभी अपन पाती में करते हैं खेती, आपको पता होगा, तो उसमें अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन आधा आधा करते नहीं करते, जो भी परसेंटेज होता है 40, 60, 70, 30, जो भी होता है, तो करते नहीं करते। आप लोग भी, आपके मम्मी पापा, कुछ लोग जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ते हैं, आपको पता होगा कि बटाईदारी किस तरीके से होती है, यानी पाते वो जपा दे ना अपन, तो वो जपाओ कैसे, या तो पीसा ले लेना अपन पूरा साल का ही, या फिर तू जोला और आधो आधो कर लेगा, या तू जोला तारी मेहनत 40% मई दे दीजिए, 60% तू रखवा लीजिए, ऐसा हो जाओ। तो ऐसे नहीं था, ये सिस्टम बहुत खराब था, ये सिस्टम बहुत ज्यादा इनह्यूमन था, वो अमानवीय। तो भैया
इस पर राजकुमार शुक्ला यहाँ आता है और गांधी जी से कहता है, गांधी जी माँ गण चालो, मतलब माँ गांव। अब गांधी जी ने चंपारण नाम गांव कभी सुने कौन है? तो गांधी जी पूछते, ये कहाँ है? तो फिर बताता है वो कि ये नेपाल किंगडम के जस्ट पास में, यानी जहां से पहाड़ियां स्टार्ट हो रही है हमारी, उसकी फुट हिल में। कहाँ पर? पहाड़ियों में, चंपारण। और आपको आना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यार मैं तो बहुत बिजी इंसान हूँ। और गांधी बिजी भी था बहुत ज्यादा। गांधी जी बहुत ज्यादा। अबे एक बंदा पूरे भारत में कहाँ कहाँ फिरेगा? हाँ, 3,000 तो अशाचार, 2,800 के समथिंग ऐसे हमारे पूरा भारत, 2,914 के समथिंग ऐसा, मतलब इधर ऊपर नीचे इधर ऐसे। तो इतना ज्यादा बड़ा देश है, कैसे घूमेगा वो? और उस जमाने में इतनी हाई फास्ट ट्रेनें भी नहीं चलती थी, बस भी नहीं थे, आवागमन के साधन भी नहीं थे, रोड भी नहीं थे। तो गांधी ने कहा कि भाई मेरे पास तो कोई टाइम नहीं है। लेकिन गांधी जी के पीछे पड़ गया ही बंदा। राजकुमार शुक्ला ने कहा कि मैं तो तभी जाऊंगा जब तमाम ना होगा। हाँ, मतलब डेट दे दूं मैं, फिक्स डेट, फिक्स डेट। वो पीछे ही पड़ गया। तो गांधी जी खुश हुए। गांधी जी ने देखा कि यार गजब, ये बंदा तो बहुत डेडिकेटेड, मतलब वो अनपढ़ था राजकुमार शुक्ला, लेकिन वो रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट बोले तो दृढ़, है ना? दृढ़ निश्चित था कि भाई मार तो ले डालूंगा, गांधी जी तो ले जाऊं, गांधी जी माँ का सोल्यूशन है। तो भाई गांधी जी भी खुश हो गए। वाह, अच्छा बना, बढ़िया जगह। तो गांधी जी ने कहा चलो ठीक, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना। भाई फला फला तारीख को मैं कोलकाता आऊंगा, है ना? अब कोलकाता, और आप सोच रहे होंगे कि भाई बिहार कोलकाता का क्लाइमेट हो, हमारा बच्चा नो कोलकाता यहाँ से और बिहार यहाँ से, मतलब पटना पास में पड़ते हैं। कि फला फला तारीख को मैं कहा आऊंगा, कि फला फला तारीख को मैं आऊंगा कहाँ? कोलकाता। तो वहां आ जाना और वहां से मुझे ले जाना। ये कहा किसने? गांधी जी ने। किससे कहा? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला तैयार, ठीक है। राजकुमार शुक्ला चल गयो। वो दिन आया, गांधी जी वहां कोलकाता ड्रॉप हुए, मतलब वहां कोलकाता में कूदे। कोलकाता में कूदते ही ऐसा नहीं कि भाई था कि नहीं कि आगे आगे चालू मागन, पहले गांधी जी को पूरा फ्री होने दिया उसने। कि गांधी जी कोलकाता गए किस लिए थे, वो काम पूरा करा। और गांधी जी जब फ्री हो गए तब उसने कहा लो चलो माघ गन्ना, मतलब माघ गांव। तो गांधी जी और वह दोनों एक ट्रेन में बैठते हैं और निकलते हैं कहाँ के लिए? पटना। कहाँ निकलते हैं? पटना। कहाँ है पटना? प्रियांशु, पटना कहाँ है? बिहार में। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पटने में कोई दिक्कत है क्या? बिहार में पटेगा। चलो, पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पहुंचे। अब पटना से आप लोगों को पता होगा राजेंद्र प्रसाद जी भी पटना से ही है, पहले हमारे प्रेसिडेंट और कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे वो, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों, अब उनका केस यही लोग लड़ रहे थे। कौन? शेयर स्क्रॉपिंग वाली जो मुद्दा चल रहा था ना, जमींदारों के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के लैंड ओनर्स के, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, और किसानों के विरोध में जो ये केस चल रहा था, इसको लड़ रहे थे हमारे पटना में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद जी, जो वकील थे। तो इन्होंने क्या करा, गांधी जी और हमारा ये राजकुमार शुक्ला दोनों कहाँ पहुंच जाते? इनके राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे। अब राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे पहुंच तो गए। अब राजेंद्र प्रसाद जी आउट ऑफ टाउन, क्या मतलब घूम बचल गया, कहाँ गए? बड़ा आदमी जी भाई, सबका जाना ही जी, है ना? तो उस जमाने में बहुत नाम चलता था इन लोगों का, मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू से ही चलती आ रही है ये चीज। जिसके पास पैसा ज्यादा वो बहुत ज्यादा भारी होता है, ठीक है ना? तो माय डियर, क्या हुआ? बुलाया गया गांधी जी ने, और इन्हें राजकुमार शुक्ला ने लोगों को बुलाया कि नौकर जिम्मा इतना का मालिक से मिलना चाहिए, यानी राजेंद्र प्रसाद जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद तो बाहर है। तो उन्होंने कहा फिर अब हम क्या करें, कहता यहाँ सो जाओ नीचे ही, काउशेड के पास में। उनसे कहा कि यहाँ सो जाओ। अब गांधी जी को कैसे पता लगता, गांधी जी के बारे में कैसे जान पाते वो? एक बार बताओ, आप नॉर्मल से बात है, आप कोई धाकड़ के साथ, या आप कोई मेहता के साथ, आप कोई किसी क्या बोलते हैं इसको, गुज्जर के साथ, जैसे मान लो मैं इसके पापा के साथ इनके पुराने गांव में जाऊं, तो वो क्या समझेंगे मुझे? राजपूत। क्या समझेंगे बताओ? ओब्वियसली गुजर। तो यहाँ भी क्या हुआ, राजकुमार शुक्ला एक योमेन था। योमेन मतलब होता है किसान। पहले किसान को क्या है, बहुत नीचे तबके का व्यक्ति समझा जाता था, उससे छुआछूत की जाती थी। देखो बहुत बुरी स्थिति थी महाभारत की, ठीक है ना? मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तो भाई उसको क्या है, छुआछूत मतलब अछूत समझते थे। तो इन्होंने गांधी को भी क्या समझा? अछूत। और गांधी जी से भी कहा कि तू भी यही सो जा। और गांधी जी ने ये भी की, यहाँ सो तो जाओ, खाने मत खा लीजिए कुआं से, दांत तोड़ देना। मतलब उनको ये लग रहा था, उनको ये लग रहा था कि गांधी जी भी क्या है, एक बिलो कास्ट से बिलोंग करते हैं, और गांधी जी अगर कुएं में पानी वो बाल्टी डालेंगे तो पूरा सोर्स ही क्या हो जाएगा, गंदा। पहले के जमाने में ऐसी थिंकिंग थी। आज के जमाने में तो भाई हम कहाँ मानते हैं ऐसी चीजें। आज के जमाने में कोई कोविड पॉजिटिव नहीं हो ना, तो उसके हाथ से मैं पानी पी सकता हूँ, बस उसके बिना, बस कोविड पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए,
भले वो किसी भी कास्ट का हो। आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने, मैंने हमारे साथ कई सारे बच्चे पढ़े, रेगर समाज से पढ़े, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप ना धो के आते हो तो कोई क्या दिक्कत है? मैं तो इसमें मान, मेरा खुद का जो मेरा पक्का भाईला एक मुस्लिम है, वसीम, हम दोनों खाना साथ में खा लेते हैं। नहीं तो बहुत लोग बात करते हैं छुआछूत मुसलमानों से, बहुत छुआछूत करते हैं हरिजन समाज से। हरिजन समाज में मानता हूँ, चलो ठीक है, जब तक वो नाली साफ करे तब तक करो, लेकिन वो अगर ना के आता है तो काय को करो। तो यहाँ पर ये दिक्कत बहुत ज्यादा बुरी थी। बस यहाँ पे मिले ही नहीं पटना, तो अब ये कहाँ निकल लिए हमारे दोनों भाई लोग, यानी ये शुक्ला जी और गांधी जी। अब चंपारण निकले, चंपारण पहुंच रहे थे, चंपारण रास्ते में जा रहे थे। चंपारण पहुंचने के बाद में इन्होंने सारी जानकारी ली। अब गांधी जी को दिक्कत ये थी, एक बात बताओ, अभी मैं इससे कोई प्रॉब्लम पूछूं तो ये तो वही बताएगी ना जो इसको लगा, मेरे को पूरी बात कौन बताएगा? जब मैं औरों से भी पूछूंगा। तो गांधी जी ने क्या है कि सभी से पूछा कि दिक्कत क्या है, तो गांधी जी ने कह दी सब ने कि मार्क्स ज्यादा ही होगी। मुद्दा क्या था, ध्यान से सुनिएगा, मुद्दा था इंडिगो का। अब इंडिगो का है, इंडिगो एज ए क्रॉप है, ये कमर्शियल क्रॉप है, इससे नीला कलर निकलता है। पहले के जमाने में आपको पता होगा कि ये अचानक कलर ना चला था ज्यादा, कलर चालते केवल का ही इंडिगो यानी नील। इसका प्रयोग किया जाता था कपड़े को नीला करने में, और भी कमर्शियल चीजों में, दवाइयों में, केमिकल्स में, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई थी कि जर्मनी नाम के कंट्री ने, कहाँ के कंट्री ने, जर्मनी जैसे देश ने क्या किया, कृत्रिम सिंथेटिक इंडिगो क्या कर ली, प्रोड्यूस कर ली। तो जब एक बार बताओ, आप में से कितने कितने लोगों ने कॉटन पहन रखा है अभी 8%? कितने लोगों ने कॉटन पहन रखा है? कॉटन कितने लोगों ने पहन रखा है? हाथ ऊपर करो, उसमें क्या है? कॉटन को मतलब है सूती, सूती। ये 100% कॉटन है, मैंने जो पहन रखी। बोलो बोलो, 100 कॉटन से। सुनिएगा आप ध्यान। आजकल टी शर्ट भी क्या है, 100% कॉटन के साथ में मतलब नहीं है, 70% कॉटन है, 30% वो दूसरा है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आपके कपड़ा अगर कॉटन नहीं है तो आपको उसको कैसे जा सकते हो, आप उसको जला लो, पता लग जाएगा आपको, है ना? माचिस मंगो, है ना? तो भैया, अब जब हमारे यहाँ पे कृत्रिम आ चुका है, ये देखो ना, ये पजामा, ये कॉटन नहीं, ये पल रहा है ना, कॉटन नहीं, जींस नहीं है कॉटन। बताओ क्यों नहीं? जींस भी पला चाहिए, देख ना आपके जींस को पलाते हैं, वो पलती क्योंकि उसके अंदर एक इलास्टिक नाम की एक दारी जो आता है, धागा इलास्टिक जैसा, वो पलता है। तो ये सब क्या है, रेडीमेड है। अब रेडीमेड है तो भाई साहब क्या हुआ, कृत्रिम। जब जर्मनी ने कृत्रिम बना ली, आप मुझे बताओ कि ओरिजिनल इंडिगो कोई खरीदेगा क्या? आप लोग खरीदते हो क्या? कितने बच्चे यहाँ पर देगा जो अभी भी कपड़े सिलाते हैं, बताओ। और डेली आइटम, जैसे कि टी शर्ट वगैरह अपन सिलाते थोड़ी ना, जींस की पैंट हम सिलाते थोड़ी ना, हम क्या है रेडीमेड के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गए। तो जर्मनी की सिंथेटिक इंडिगो जो थी, उसके ऊपर डिपेंड होने वाले थे अब लोग बाग। तो ये वाले इंडिगो वाले, ये तो वैसे भी फ्री होते। तो ये क्या, इन लोगों ने जिन्होंने को मतलब जो किसान लोगों को फंसा रखा था, उन किसानों से कहा भाई साहब, अब किसान तो पहले ही परेशान था उस 15% वाले रूल से। किसानों से कहा इसको फ्री होगो, तो किसान ने कहा हाँ हाँ हाँ, क्यों नो, मैं तो दुख दिबाड़ो नियम चाहिए कि अगर फ्री होगो तो लापीसा। तो भाई जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा दे दिया, जो गरीब थे बेचारे वो कहाँ से देंगे? वो विरोध करने लग गए कि ये तो गलत बात है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जिन्होंने पैसा दिया ना माय डियर, जिन्होंने पैसा दे दिया था, साइन कर दिए थे और पैसा दे दिया था और उनकी जमीन उनके पास आ गई थी, उनको पता लगा कि अरे ये तो जर्मनी वालों ने पहले ही बना ली इंडिगो, ये तो वैसे भी देते ही थी अपने को जमीन। हाँ, जब इंडिगो उगती नहीं तो इंडिगो की शेयर स्क्रॉपिंग कैसे रहती? सोचिए ना, उन्हें जाना ही पड़ता। तो उन लोगों को पता लगा ये तो माँ साथ दुख हो गया, मतलब माँ का पैसा जबरदस्ती ले लिया, मासूदों को हो गयो। तो वो लोग गए कोर्ट में। कौन लोग? जिन्होंने पैसा चुका दिया था। अब भैया क्या हुआ, और वो कोर्ट में गए, वकील कर लिए, लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार लोगों ने भी ठगों को कर लिया, दूसरे वकीलों को कर लिया, झूठ बोलने वालों को। और वो अपनी बात को सही साबित करना चाहते थे, और इधर ये राजेंद्र प्रसाद हो, ये किसानों के हित को रखना चाहते थे। इसी पॉइंट पे गांधी भाई हमारे यहाँ पर यानी चंपारण में आए, और गांधी जी ने आते ही स्टार्ट किया अपना काम। गांधी जी का काम बहुत सीधा साधा था। गांधी जी सीधे रास्ते पे चलते थे, बहुत सीधे, कभी भी वो यूं नले हो जाता, हमेशा सत्य का रास्ता पे चले जा, भले ही काय भी हो जाओ वो सीधा चल, है ना? कोई मर भी रहा हो तो कोई दिक्कत, मतलब सीधे जाओ, हाँ, तब भी सीधे जाओ, जाए दीवार तोड़ कुछ जाओ।
इसका सशक्त उदाहरण आप जानते होंगे 1922 में मार्च के अंदर भगत सिंह को जब फांसी दी गई ना, तो गांधी जी रोक सकते थे, लेकिन गांधी जी ने की नहीं, उसने गलत किया है, उसने बम फोड़ा है वहां पे पार्लियामेंट, उसको मरना चाहिए, ऐसा कहा था। बहुत बुरी बात थी, कोई बात नहीं, वो बात का मैटर है। तो गांधी जी भैया सत्य के हिसाब से चलते थे, तो वो फटाफट से कहाँ गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास, सचिव के पास, और जा रहे की भाई साहब ये क्या चल रहा है तुम्हारे, तुम तो हमें लूट रहे हो, हमारे किसानों को लूट रहे हो, जो वो गजे तो कुंज। भाई गांधी जी डायरेक्ट, सही में जो शब्द बोले वो बता रहा हूँ, गांधी डायरेक्टली बोले कि भाई तू कुंज, तू तो आउटसाइडर है भाई, तू तो आउटसाइडर, तेरे को क्यों दे हम सूचना, भाई तुम कौन होते हो जो इनके प्रति बोल रहे हो, तुम्हें तो हम जानते नहीं है, तुम तो गुजरात से आए हो, वहां जाओ, ये बोला। तो गांधी जी ने कहा कि ये तुम्हारा देश है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। गांधी जी ने बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद वो अपने काम में लग गए, कोई रिस्यूटेबल जवाब नहीं मिला, तो फिर वो मोतिहारी गए। मोतिहारी जाने से पहले उन्होंने फटाफट से फोन करके कह दी थी कि मैं आऊंगा, तो जेबी कृपलानी जी पहले से तैयार थे, बनमान सारे चौचरे को लेके, है ना, सबने तो अब वो कहाँ रखे, मालकानी जी के घर पे रुके और वहां पे पूरी सूचना ली। जब वहां के बात करी तो वहां से भी लोगों ने कहा कि तू बाहर का है, हम तुम्हें कोई सूचना नहीं देंगे। अब इस पे क्या हुआ, गांधी जी के साथ क्या हुआ, गांधी जी सारा काम कम करा के वापस से चंपारण में आ गए। चंपारण में आने के बाद चंपारण में वो क्या कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, इंफॉर्मेशन गेट कर रहे थे, सारी चीजें सबूत वगैरह इकट्ठा कर रहे थे इनके खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। उसी टाइम उन्हें पता लगा कि पास के गांव में किसी के साथ बुरा व्यवहार हुआ है, किसी किसान को बहुत लट मारे, कुत्ते की तरफ मारा, है ना। तो गांधी जी ने सोचा देख के आते, मिल के आते, जैसे कि ये नहीं आते कि नेता लोग, कोई मर जाता तो नेता लोग आते हैं उसके घर पे, वैसे ही गांधी जी भी जाने की सोची। गांधी जी अगले दिन स्टार्ट किया, एलिफेंटा की बैग पर बैठकर। एलिफेंट पहले के जमाने में कहते हैं हाथी ही था, घोड़ा ही था, गधा ही था, तो गधा को तो बैठ ना सके गांधी जी, हाँ? वहां का स्वेग के खिलाफ छो, तो घोड़े ज्यादा थे नहीं भारत के अंदर, क्योंकि अच्छे घोड़े नहीं मिले थे कभी भी, तो उन्होंने हाथी चुना, और हाथी इसलिए चुना क्योंकि हाथी बड़ा था, बढ़िया, वहाँ जंगल घना था, तो नीचे सांप वाप काट ले, तो उन्होंने सोचा घोड़े पे बैठ, हाथी बैठते, हाथी बैठ के जा रहे थे, जहां दूर नहीं पहुंचे थे, तो वहां पर एसपी की गाड़ी आ गई, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की गाड़ी आती है, और वो उसको पकड़ती, गांधी जी को पकड़ती है और गांधी जी को बिठा दी अंदर, और लेके आ जाती है वापस घर पे, और गांधी जी को छोड़ती है घर पे, और उनको एक आदेश देती है, भाई साहब फटाफट से यो जो तिरहुत डिवीजन से, देखो दो चीजें होती है, हमारा सांगोद तहसील है, कोटा जिला है, और जो कोटा जिस डिवीजन में आता है वो कोटा ही डिवीजन है, ऐसे ही उदयपुर संभाग है, संभाग की बात कर रहा हूँ, तो तिरहुत डिवीजन के अंदर मोतिहारी, और मोतिहारी के अंदर चंपारण शहर आता था, ठीक है। तो चंपारण शहर के लिए आदेश आता है उनके लिए कि तिरहुत डिवीजन को तुम छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रुको। ये किसने आदेश दिया उन्हें, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, एसपी ने, ठीक है, दे दिया। लेकिन गांधी जी ने ऊपर पाचे लिख दी, न जाओ, न जाओ, और साइन कर पाचो करा दी। अब एक बात बताओ, जब कभी कोई आदेश आता है गवर्नमेंट का आदेश, अगर आप उसे नहीं मानते तो आपके ऊपर डायरेक्टली क्या लगता है, केस लगता है। कहेगा केस कि भाई तुमने राजकीय आज्ञा को नहीं माना, यानी आदेश को नहीं माना। आदेश को जब आपने नहीं माना तो आपको फिर पुलिस लेके जाएगी। तो गांधी जी को क्या हुआ, गांधी जी को पता लग गया कि मैं लेर जाऊंगा, मतलब फिल्म हो गई हमारी, है ना। तो गांधी जी ने फटाफट से अपना बायला बुला लिया साला। हाँ, गांधी जी की एक विशेष आदत, ध्यान रखना, संगठन में शक्ति है ना, ये लाइन ध्यान रखना, वो फिक्स है, क्योंकि वो हमेशा ही वो 2 5 10 जने रखते थे, वही याचियों की मार लट पड़ गई तो मैं तो मरी जाऊंगा, है ना। तो भैया गांधी जी ने अपने भाई लोगों को बुला लिया, ब्रजकिशोर बापू, मौलाना मजरूल हक, और ये राजेंद्र प्रसाद, और सारा आ गया पटना वटना से, और दूसरा बाग भी आ गया, लोग बाग आते आते ही उन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी जी ने डायरेक्टली कहा कि भाई मैं को जेल होने वाली, मैं क्या करूंगा, माई कोर्ट, मतलब मेरे को अंदर डालेंगे ये। तो जब अंदर डालेंगे तो गांधी जी ने जैसे कहा कि फिर क्या करोगे तुम, तो सारा वकील का जब था गया तो वहां भी गया गंडन, हाँ भाई मदद करने हम आपके आए, जब आप ही नहीं रहोगे तो माँ क्या करेगा। तो भाई उसी समय राजेंद्र प्रसाद जी, गांधी जी कहते हैं कि फिर इसका मतलब क्या है, ये तो गलत बात है, फिर इनका क्या होगा, इन किसानों का, अगर तुम सब लोग सब चले जाओगे तो फिर क्या होगा, अगर मैं जेल जाने को तैयार हूं तो फिर तो गलत बात है, नहीं है, अगर तुम छोड़ के चले जाओगे। तो इस पर राजेंद्र प्रसाद और फिर कंसल्ट करवा गया, कंसल्ट करवा मतलब बातचीत करवा सारा वकील। तो उनमें फिर डिसीजन लिया कि गांधी तो बाहर का होते हुए भी अपने लिए जेल में जाने के लिए तैयार है, मतलब यहाँ के लोगों के लिए, और अपन तो पास के जिले के हैं, फिर भी अपन जेल में नहीं जा रहे, जेल में छोड़ो, अपन सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो कैसे काम चलेगा। तो गांधी जी की बात को समझते हैं वो, और फिर आगे कहते हैं कि गांधी जी माँ भी चलेंगे ताकि साथ जेल में, मतलब हम भी कोर्ट अरेस्ट देंगे। कोर्ट अरेस्ट क्या होता है,
हर एक आधे घंटे में उन्होंने ग्रुप बना दिया। क्या वो ग्रुप बनाया, दो दो जनों का ग्रुप बना के कह दिया कि यार आधे घंटे में तुम लोग कोर्ट में आना और कहना कि हम भी हैं गांधी जी के साथ, हम भी जेल में जाएंगे, जेल भरो आंदोलन। और जैसे ही उन्होंने ये चीज करी, ये चीज करते ही एक चीज हुई, क्या कि डेडलॉक टूट गया। मतलब जो बंधन था, जो डर था अंग्रेजों का, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। जेल में तो डालेगा, काय कर लेगा ज्यादा से ज्यादा। ये सोच गांधी जी ने विकसित कर दी वहां के लोगों में। और जैसे ये सोच विकसित करी तो बस ये डर ही तो निकालना था। ज्यादा मारोगे तो सही ना, क्या करोगे, जब भी तो कह ज्यादा मत मारो करो चौचरे, तो डीट हो जाऊंगा। वहां याद पड़ जाएगा, दो गुम मारे तो देगा मारना, काय हो गुजर, इधर देना काय हो, दो लट दे लेगा भाई, मारेगा तो ना जान से। होते ना बच्चे जो डीट हो जाते हैं, वो लोग इसीलिए डीट होते हैं, उनको पता रहता है कि भाई मारेगा तो सही, काय कर लेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने ये चीज सिखाई और इसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस की पहली बार जीत हुई चंपारण में 1917 में। ठीक है, अब दूसरे दिन की बात, गांधी जी को बिल्कुल पुलिस लेने आई बकायदा इज्जत के साथ कि गांधी चलो। गांधी जी बैठ गए अंदर जीप में, और गांधी जी को जैसे ही पता लगा कि भाई आसपास के गांवों को पता लग गया कि गांधी एक महात्मा है, कोई महात्मा है। गांधी को जानते नहीं थे कि वो गंजे या बाल वाले हैं, क्या पता यार। उनको बस ये पता था कि कोई बंदा आया है महात्मा, जो हमारी मदद करने आया है, और उसको डर लिया किसने, पुलिस वालों ने। तो सारा गांव का मनक, जैसे मान लो कि सांगोद की बात करें तो बपौर का, किशनपुरा का, जोलपा का, अटी कोडड़ी का, लच्छीपुरा का, गानेड़ा का, सारा लोग सांगोद में कि भाई खामी ले जाए गांधी। तो ये सब आ गया, और गांधी जी को लेके जा रही है जीप, जेब लेके जा रही है, तो सारे लोग आगे बढ़ गए, लेट गया जीप का आगे, माँ को न कड़वा दिया, हाँ न कड़वा दिया, अदालत तक नहीं लेके जाने दे। तो फिर इस पे क्या हुआ भैया, अब परेशान हो गए, पूरी अंग्रेज भी परेशान हो गए कि कैसे हटाओ यार, सारे आप गोले चला ना सका, क्योंकि अभी अभी जस्ट एक और कांड होना बाकी, इसके बाद वो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1917 में होता है। तो भाई ऐसे मार नहीं सकते, कोई कानून है नहीं कि सबको गोली मार दे। तो भाई वो डरक गए, गाड़ी रुक गई, गाड़ी रुकता है, गांधी ने की चलो मैं कंट्रोल करता हूँ मेरी भीड़ को। गांधी जी बाहर आए, गांधी ने की भाई देखो, भाई को लेकर लेके तो जाने दो, नहीं है भाई, आदेश क्या निकलता है, मेरे ऊपर क्या कार्रवाई होती है, देखते तो हैं, फिर उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे जो भी है। तो फिर गांधी जी की सुनी उन जनता ने, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था गब्बर इज बेक वाला सीन, अक्षय कुमार भाई है ना, वो जब जीप पे खड़ा हो जाता है, वैसे गांधी जी खड़ा हो गया जीप पे, है ना। तो गांधी जी ने सबको रेगुलेट किया, भीड़ हटाई, जीप गई। जीप जब वहां गई तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई साहब मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो 2 घंटे बाद दूंगा आदेश। 2 घंटे बाद इसलिए कहा क्योंकि भाई थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, सारी चीजें। तो 2 घंटे बाद जब वापस कोर्ट लगा तो जज ने साफ मना कर दी कि मत सुनो होगा ये, मतलब मैं नहीं दे रहा इसके ऊपर जजमेंट, ये केस तो ऐसे ड्रॉप होएगा। गांधी ने कि क्यों होएगा भैया। इसी बीच में दूसरा जो वकील था उसने आगे की ट्रायल मांग ली, मतलब डेट्स मांग ली। तो जब डेट्स मांगी तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, क्यों भाई, क्यों डेट मांग रहे हो, क्यों लेट करा रहे हो। क्यों लेट करा रहे थे बताओ, देख सुनो। वो जो वकील था और जो लैंडलॉर्ड थे वो अपनी सुपीरियर लोगों से बात करना चाहते थे कि करे क्या इस मैटर में, करे क्या, हमने तो भाई पैसा इनको से लूटा ही है, किसानों से लूटना ही था वो तो गलत तरीके से। तो इस पर वो बात करना चाहते थे उनके सुपीरियर अथॉरिटीज से, लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ दिनों बाद में केस को ड्रॉप कर दिया गया। गांधी जी के पास आदेश आता है कि ये जो सेस क्रोपर वाला जो केस है, ये कोई तंत वाली बात नहीं, इसको केस को ऑफ कर रही है। जैसे ये आया तो गांधी जी डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस समय, जो भी होगा, इरविन है शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता, है ना। गांधी जी ने 4 बार उनसे, उसका रिजल्ट ये हुआ माय डियर कि उसका रिजल्ट ये निकला कि गांधी जी ने क्या कर लिया, इस शेयर्स के ऊपर, इंडिगो शेयर्स के ऊपर कमीशन बिठा दी। कमीशन क्या होता है, जांच। इसमें कौन कौन था, लैंडलॉर्ड थे, किसानों की तरफ से केवल गांधी, और अथॉरिटीज, है ना, ऑफिशियल्स, ये सब थे। और जैसे ही ये कमीशन बैठी, कमीशन ने एक बहुत बड़ा ढेगला लगा दिया, कहेगा अंग्रेजों के खिलाफ सबूतों का। अब जैसे ये सबूत का ढेगला देखा, वहां की जाम बन गई। क्यों बनी, कि अब क्या करेगा। तो उन्होंने कहा कि हम पैसा देने को तैयार है, जो भी पैसा तुम इन्होंने मैंने हमने लूटा है, हम देने को तैयार है, लेकिन हम ये मांगते हैं कि कितना दें। तो गांधी जी ने सोचा कि 50% मांग लेते हैं। गांधी के बाप का पैसा था ही नहीं, तो उसकी दिक्कत तो थी ही नहीं। गांधी तो वहां पे ऐसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव था, उनका याद की पीसो कशा कमाओ, ठीक है ना। तो भैया वो बुढ़ापे तक नहीं पता था उसको पैसा कैसे कमाए, कमाया नहीं ना, कहाँ से कमाए, जरूरत ही नहीं पड़ी, भाई जी के पास फुल पैसा था, है ना। तो भैया गांधी जी ने कहा कि 50% दे दो। तो उन्होंने देखा कि यार ये 50% कैसे मांग रहे,
अपन और कम करा देगा एक बार। तो गांधी जी के खिलाफ बोला उन्होंने, किन्होंने, अंग्रेजों ने, कि हम तो केवल 25% देंगे। तो गांधी जी इस पे भी सहमत हो गए, हाँ ठीक है 25% दे दो। मैंने कहा ना उसके बाप का पैसा नहीं था तो उसकी दिक्कत थी नहीं। तो गांधी जी ने जैसे ही यस करा कि 25% पैसे पे राजी हो गए हो। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा था, देखो मैं अच्छी बात को अच्छे बताऊंगा। उन्होंने इस 25% पैसे को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, देने के लिए राजी तो हुए। जब आप कोई चीज आपने करी है तभी तो पैसा दोगे ना। दैट मीन इससे साबित होता है कि अंग्रेज लोगों ने लोगों के साथ क्या किया था, गलत। पैसा उन्होंने गलती से छीना था, तो उस छीनने वाले पैसे को दे तो रहे वो। गांधी जी ने लोगों को बिठा के समझाया कि बढ़ जाओ, मैं बताऊं ताई 25% मैंने क्यों यस किया है। कि भाई ये सोचो, जिन लोगों को तुम कानून से ऊपर समझते थे वो लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं। पैसे मत देखो, उनकी प्रेस्टीज देखो, इज्जत के पालूदे हो गए। वो प्रेस्टीज नहीं, इज्जत भी दे रहे हैं तुम्हें, वो मान रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। और इस तरीके से शेयर स्कोपिंग गायब हुई। ठीक है, अब ये तो ये हुई। लेकिन गांधी जी के ऊपर एक स्टेटमेंट देता है राजेंद्र प्रसाद की, वो यूं कहते हैं कि गांधी जी कहीं भी राजनीतिक सॉल्यूशन नहीं देखता था, पॉलिटिकल नहीं देखता था कहीं भी। वो क्या देखता था, सोशली भी देखता था। तो उन्होंने एक चीज देखी कहां पर, चंपारण में। चंपारण गांव के अंदर एक चीज की प्रॉब्लम थी, वहां पे हेल्थ कंडीशन बहुत दिक्कत दे रही थी, हेल्थ कंडीशन बहुत माइजरेबल थी। तो गांधी ने फटाफट से क्या किया, 6 महीने के लिए एक डॉक्टर को पकड़ा, आया डॉक्टर, है ना। और दो बंदे थे, महादेव देसाई नाम का एक बंदा था, उसको पकड़ा कि भाई पढ़ाया। एजुकेशन भी बैकवर्ड में थी चंपारण के अंदर, और कम्युनिटी हेल्थ भी खराब थी। और अपनी वाइफ को बुला ले, बा को, बा तू भी आ जा। तो बा आई किसके साथ, देवदास के साथ, नाम है उसमें। देवदास के साथ में मिसेस गांधी भी आ गई, और मिसेस गांधी ने मिलकर उनको पढ़ाया कम्युनिटी सैनिटेशन और पर्सनल क्लीनलीनेस का पार्ट। खुद को कैसे साफ रखे और समाज को भी कैसे साफ रखे, उन्होंने ये सिखाया। इन्होंने, गांधी जी की वाइफ ने। और गांधी जी भी बहुत डेडिकेटेड थे। देखो आप लोगों को पता है कि क्लीन इंडिया मिशन उनके ही बर्थडे पर ही स्टार्ट किया था अपन ने, 2 अक्टूबर 2015, है ना। तो याद किया था, आपको पता होगा, आपने याद भी किया इस चैप्टर को, मतलब इस भाग को। तो गांधी जी ने क्या है, सब लोगों को सिखाया कि भाई तुम लोग क्या करो, साफ रहो। अब दवाई के रूप में वहां पे मेडिकल हेल्थ बहुत खराब लोगों की थी। तो वहां पे मलेरिया हो जाता था, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती थी, और क्या नाम से इसका, स्किन इरप्शन प्रॉब्लम होती थी, मतलब दांत कात खुजली हो जाते थे। तो ठीक है, अब इसके लिए 3 दवाएं अवेलेबल थी। एक तो अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, मलेरिया के लिए कुनेन, और सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 चीजें अवेलेबल थी। तो ये 3 चीजें देते थे वो। जैसे मान लो किसी के भी कोटेड टंग होती थी, जीवान का रंग थोड़ा काला काला होता था, तो उसको डाइजेशन प्रॉब्लम होती थी, तो उसको कैस्टर ऑयल का डोज दे देते थे। जिसके भी मलेरिया होता था उसको कैस्टर ऑयल और कुनेन की गोली। जिसके भी स्किन इरप्शन वाली प्रॉब्लम होती थी उसको कैस्टर ऑयल और सल्फर का ऑइंटमेंट, ये सब देते थे। और इससे उन्होंने बेहतर किया वहां के लोगों को, पढ़ाई में भी ध्यान दिया। और देखो, एक अनपढ़ व्यक्ति के कहने पर उन्होंने सोचा कि 2-5 दिन का काम होगा मेरा, लेकिन गांधी जी का पूरा 1 साल खा गई है। क्या चीज, पूरा 1 साल खा गया गांधी जी का जिंदगी का। और ये टर्निंग पॉइंट था गांधी जी इस आंदोलन की वजह, चंपारण के असहयोग आंदोलन की वजह से पूरी विश्व में फेमस हो गए एक और बार, और लोग बाग भारत में भी उन्हें जानने लग गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने शुरू से कहा, गांधी जी हमेशा कहते थे कि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब नहीं, कि भाई राजनीतिक सॉल्यूशन वगैरह से मतलब नहीं। मैं चाहता हूं केवल कि भारतीय व्यक्ति यानी इंडियन व्यक्ति, ऐसा बनाना चाहता हूं इंडियन को कि वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए, है ना, और अपने काम को खुद करे, किसी और के ऊपर आश्रित नहीं। हमेशा देखो, मैं बताऊं, गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी उस जमाने की, तो यानी वो किसके खिलाफ थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। किस चीज के खिलाफ थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो बहुत अच्छी चीज भी थी, कमी नहीं कह सकते आप, अच्छी चीज कह सकते हो। वो यूं कहते थे कि खेत में जब 10 बीघा का खेत है, जब 10 बंदे वहां पे काटने वाले लगते हैं, तो एक ट्रैक्टर कैसे काट सकता है या एक थ्रेसर कैसे काम कर सकता है इसका, और 10 बंदों का रोजगार खत्म हो जाएगा। वो यूं चाहते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेज होना चाहिए, जनता के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए, जनता के लिए प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता आज, जब भी तो हम डिजिटलाइजेशन में पीछे रह गए गांधी जी के चक्कर में, और सही भी था उस जमाने में। लेकिन आज के जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटर होना चाहिए। आज देखो ना यार, ऐसा ट्रैक्टर आ गया जीवत है ना, जो पावर 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 स्टेयरिंग आड़ो, जानते पावर स्टेयरिंग को मतलब, एक उंगली सुता यूं कर सके जाए, पहली का ट्रैक्टर है ना, यूं कर, यूं मोड़ नहीं पड़ो, पूरा दम लाग गया जो। हाँ, पहले की बसें भी ऐसी थी, अब तो पावर स्टेयरिंग आ गया उसमें, जरा सा भी यूं मोड़ा ना तो गाड़ी पलट जाएगी। इतना ध्यान रखना पड़ता है पावर स्टेयरिंग का। और पहले के जो स्टेयरिंग आते थे ना भाई साहब, कहाँ था, पागल हो जाओ मैंने। तो गांधी जी हमेशा से ये कहते थे कि मेरे को क्या कुछ नहीं करना, मेरे को सेल्फ रिलायबल इंडिया चाहिए।
यानी आत्मनिर्भर वाला। अब भाई एक चीज और घटना है इसमें, जब ये एंडिंग आती है तो गांधी जी क्या है, जब ये स्टार्ट होने वाला था जैसा है चंपारण एपिसोड, तो गांधी जी का एक डिवोटी था, कहाँ का, बाहर का था, इंग्लैंड का ही अंग्रेज था वो, चार्ल्स एंड्रयू फिरेर। तो वो बंदा गांधी से मिलने आया, गांधी जी से कहने आया बाय बाय गांधी, मैं जा रहा हूँ फिजी आइलैंड, है ना, घूमने जाने वाला था वो, शांति दूत था। तो गांधी जी के कुछ बाइल थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक और ब्रिज किशोर बापू, जय बी कृपलानी, और ये ना कि भाया एक काम करो अपन, यो बाइल हो गया अपने आड़ी रख लिया, मतलब इस लड़ाई में चार्ल्स एंड्रयू को भी अपनी तरफ रख लेते। तो गांधी जी ने कहा कि ये तुम्हारे दिल की कमजोरी को, यानी तुम्हारे इस लड़ाई की कमजोरी को बताता है। तुम जब ये अन्याय लड़ो, अन्याय असमान लड़ाई लड़ रहे हो, गोरों कालों की न्याय अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप ये क्यों देख रहे हो कि हमारी तरफ अगर चार्ल्स एंड्रयू होगा तो हम जीत जाएंगे। आपको खुद को लड़ना है अपनी लड़ाई। तो कभी भी ये मत देखो, ये मत सोचो कि वो अंग्रेज है तो वो हमारे हमारे साथ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ऐसे तो फिर वही वाली बात होगी, जैसे बाहर सांगोट का कोई मैच है, सांगोट की क्रिकेट टीम में मेरा और किसी और टीचर के 11 का मैच है, प्लेइंग 11। अब मैं तो सबको बुला लिया, सचिन को बुला लिया, विराट कोहली को बुला लिया, धोनी भाई को बुला लिया, हाँ जहीर खान को खुद नहीं खेल रहा, औरों को सबको ले आया, और उससे मैं लड़ूंगा तो ऑब्वियसली हम ही तो जीतेंगे ना। तो ये मत सोचो कि चार्ल्स एंड्रयू पीरियड हमारी तरफ होगा तो हम जीत जाएंगे, अगर आप में दम होगा तो आप खुद ही जीत जाओगे। तो ये चीज समझाने की कोशिश की गांधी ने, और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर किसी को कुछ लगता है तो बताइए।